रोहित और जतिन दोनों काफी क्लोज फ्रेंड थे एंड दोनों का एम था नीट को क्रैक करना। दोनों बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे। 9th और 10th में अपने क्लास के टॉपर रहे थे एंड अब नीट को क्रैक करने वाले थे। लेकिन 11th में आके दोनों ने एकदम अलग रास्ता चुना। रोहित ने 11th में आके कोटा जाने का डिसीजन लिया, वही जतिन ने ऑनलाइन पढ़ाई करना चालू कर दी। लेकिन रोहित को नहीं पता था कि उसको इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जैसा उसने कोटा इमेजिन किया था वैसा वो बिल्कुल भी नहीं था। वो एक छोटे से हॉस्टल रूम में रह रहा था एंड सुबह 5 बजे उठ जाता था अपनी कोचिंग के लिए तैयार होने के लिए एंड रोज 100 से भी ज्यादा बच्चे उससे कॉम्पिटिट कर रहे होते थे। उसे लगने लगा था कि वो सबसे वीक है एंड उसे कुछ नहीं आता। ये सब रोहित के लिए बहुत ओवरवेलमिंग था एंड एक पॉइंट ऐसा आया कि ही वांटेड कि वो अपने घर वापस चले जाए। वहीं दूसरी तरफ जतिन के लिए सब कुछ कंफर्ट के हिसाब से चल रहा था। घर का खाना, रिकॉर्डेड लेक्चर, सब कुछ उसके फिंगर टिप्स पे थे। वो रोहित से जल्दी सिलेबस भी कवर कर पा रहा था। अब ये सब सुन के तुम्हें क्लियरली लग रहा होगा कि रोहित से तो नहीं हो पाएगा एंड जतिन कर लेगा, पर जो रिजल्ट आया वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टा था। नीट के रिजल्ट में रोहित के नंबर है 680 एंड जतिन क्या है 420। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ कि रोहित का रिजल्ट जतिन से बेटर हो गया? देखो, रोहित के लिए कोटा बिल्कुल नया था एंड वो पहली बार अपने पेरेंट्स से दूर रह रहा था, एक ऐसी सिटी में जहाँ पर उसे कोई नहीं जानता। इसलिए वो इनिशियली इन सब चीजों से ओवरवेल्म फील कर रहा था एंड उसकी पढ़ाई भी इफेक्ट हो रही थी। बट जैसे उसने उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लिया, उसकी प्रोग्रेस 10x हो गई। वहीं जतिन के लिए चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई क्योंकि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे रिलाई कर रहा था। लाइव क्लास वो अटेंड नहीं करता था, ये सोच के कि बाद में तो रिकॉर्डेड मिल ही जाएगा, पहले बैकलॉग्स कवर कर लेता हूँ एंड ऐसे करके उसके बैकलॉग बनते गए एंड कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब तुम मुझे बताओ कि इसमें क्या ऑफलाइन या ऑनलाइन की वजह से रिजल्ट में डिफरेंस आया या दोनों की स्टडी हैबिट की वजह से? अगर मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो कोचिंग प्लस स्टडी हैबिट ये दोनों एक मेजर रोल प्ले करती है तुम्हारे सिलेक्शन में। देखो, मैंने नीट की प्रिपरेशन ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू की थी तो मुझे पता है इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो तुम्हारा काम आसान करने के लिए कि तुम्हें ऑनलाइन कोचिंग चूज करनी है या ऑफलाइन, मैंने इसको 5 कैटेगरीज के अंदर बांट दिया है जिससे तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या तुम्हारे लिए बेटर है। साथ ही तुम्हें ये भी बता दूंगा कि ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग सिलेक्ट करने के बाद किन किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना जरूरी है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड पहले बात करते हैं कॉस्ट की। तो मैं बात सिंपल सी बताया कि ऑफलाइन की कोचिंग की फीस ज्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं एंड हर चीज की कॉस्ट होती है। तुम मान के चलो कि एक ऑफलाइन कोचिंग की 1 साल की फीस ऑलमोस्ट 1 लाख तो होती ही है। यहीं पर अगर तुम एकदम टॉप कोचिंग के पास जाओगे तो उनकी पर ईयर की फीस 1.5 लाख तक पहुंच जाती है। एंड इसके ऊपर अगर तुम कोटा जैसे सिटीज में जाकर के पढ़ते हो तो वहां पर तुम्हारे रहने खाने का भी खर्चा होगा जो कि सब में एडअप हो जाएगा। ऐसे में तुम्हारी पूरी 2 साल की कोचिंग में अराउंड 4 से 5 लाख रुपए तो लगने हैं। वहीं पर अगर हम देखें तो ऑनलाइन कोचिंग बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होती है एंड वहाँ पे टीचर्स भी टॉप नॉच होते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वो सिंगल टीचर्स ही पढ़ा रहे होते हैं। अब देखो, अफोर्डेबल होने की वजह से बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कोचिंग चूज करते हैं, बट मेरे हिसाब से कोचिंग एक केवल प्राइस फैक्टर से डिसाइड नहीं करनी चाहिए क्योंकि इट इज अल्टीमेटली सवाल कि तुम डॉक्टर बनने वाले हो या नहीं बनोगे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कोचिंग। तो अगर तुम सस्ती कोचिंग में पढ़ के डॉक्टर नहीं बनते हो तो अल्टीमेटली तुम्हारा पैसा वेस्ट है, बट अगर तुम अच्छी कोचिंग में पढ़ के डॉक्टर बन जाते हो तो वो पैसा वर्थ इट हो गया। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, दैट इज स्टडी हैबिट। अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको एक स्ट्रक्चर एंड स्ट्रिक्ट रूटीन चाहिए तो ऑफलाइन कोचिंग तुम्हारे लिए बेस्ट है। एंड द थिंग इज कि तुम चाहे कितना भी प्रोक्रास्टिनेट कर लो, तुम अल्टीमेटली जाकर के अपने कोचिंग में टेस्ट दोगे, अपने टीचर से मिलोगे एंड वहां पे तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी सामूहिक बेइज्जती होगी, जिससे बचने के लिए तुम अल्टीमेटली पढ़ाई करोगे जो कि ऑनलाइन में नहीं होने वाला है। ऑफलाइन कोचिंग में रीडिंग रूम्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वहां पे जाके तुम भी पढ़ सकते हो। जब बहुत सारे लोग साथ में पढ़ रहे हैं तो तुम्हारा एक मोटिवेशन आता है कि यार ये बंदा पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा एंड इस तरीके से एक पॉजिटिव फीडबैक के तरीके से हम पढ़ाई करते हैं। साथ ही ऑफलाइन कोचिंग में डिस्ट्रैक्शन का तो कोई काम ही नहीं है, लाइक सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन, बट हाँ कुछ डिस्ट्रैक्शन तो हमें ऑफलाइन कोचिंग में मिल जाते हैं, काफी मेजर वाले। बट यहीं पर ऑनलाइन कोचिंग के बहुत सारे फायदे हैं जैसे कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो अपने हिसाब से स्टडी की पेज डिसाइड कर सकते हो एंड तुम चाहो तो ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चों से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। बाकी तुम घर पर होगे तो तुम्हारा खाना पीना भी सॉर्टेड रहेगा, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। एंड ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि बच्चे यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, बट प्रिपरेशन में सही न्यूट्रिशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग वास करता है। सो अगर तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने में दिक्कत आती है, तुम्हें लगता है कि तुम नालायक हो, जब तक तुम्हें कोई डंडा नहीं मारे तब तक तुम काम नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, तो ऑनलाइन कोचिंग तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, अगर तुम एक बहुत ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हो एंड तुम सच में डॉक्टर बनना चाहते हो, इसके लिए तुम कितने भी घंटे पढ़ाई कर सकते हो, तो ऑनलाइन से बेस्ट मीडियम भी नहीं है। देखो, 2 साल की तुम नीट की तैयारी करोगे, ऐसे में हर दिन खुद से मोटिवेटेड रहना पॉसिबल नहीं होता है। कई बार ऐसा लगता है कि शायद हमें सब छोड़ देना चाहिए, ये सब हमारे बस की बात नहीं है। एंड यहीं पर ऑफलाइन कोचिंग का एक एडवांटेज होता है जो कि उधर तुम्हारे टीचर्स एंड तुम्हारा पीयर ग्रुप। देखो, नो मैटर तुम कैसे स्टूडेंट हो, 10 लोग अगर तुमसे अच्छा करते हुए देख रहे हैं तो तुम खुद भी बेटर करने का ट्राई करोगे एंड ये सब ऑनलाइन कोचिंग में पॉसिबल नहीं हो पाता। ऑफलाइन में तुम्हारे राइट लेफ्ट में खूब सारे बच्चे भरे होते हैं तो आप इजीली अपने डाउट्स क्लियर कर पाते हो, सिंगल डाउट अच्छे से इन डेप्थ। अब कई सारी ऑनलाइन कोचिंग भी रेगुलर डाउट सॉल्विंग ऑफर करने लगी है, पर उसमें भी टाइम लगता है। तुम्हारी क्वेरी पे फैकल्टी कब रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या वो सही से आंसर दे भी पा रहा है,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं जो कि है टाइम। सीधी बात है, अगर तुम ऑनलाइन सेलेक्ट करोगे तो तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि तुम कब पढ़ना चाहते हो। नाउ इट इज बोथ प्रोज एंड कॉन्स, बिकॉज अगर तुम्हारे पास ऐसी फैसिलिटी होगी तो तुम पढ़ोगे ही नहीं, तुम सोचोगे कि बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, ऐसे कैसे करके तुम पोस्टपोन करते जाओगे एंड पढ़ ही नहीं पाओगे। वहीं पर अगर कोई फिक्स समय होता है कि तुम्हें इतने बजे तक कोचिंग में आना ही है आना, तो फिर तुम जाओगे क्योंकि और भी लोग जाएंगे एंड तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ मिस ना कर दो। बट अगेन वही, ऑफलाइन में तुम्हें ट्रैवल का टाइम लगेगा, तैयार होने में टाइम लगेगा, पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा या फिर तुम्हारे पब्लिक व्हीकल का खर्चा, सब चीज़ का खर्चा भी एडअप होगा। एंड जिन बच्चों का रेगुलर स्कूल एंड रेगुलर ऑफलाइन कोचिंग होती है उनकी तो सेल्फ स्टडी मोस्टली हो ही नहीं पाती है। ऐसे में उन्हें अल्टीमेटली ड्रॉप ही लेना पड़ता है, जो कि 1 साल वेस्ट करना होता है। अब आते हैं हम फाइनल कैटेगरी पे, जो कि है एग्जाम प्रिपरेशन। तुम अगर ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ोगे तो तुम्हें वहाँ पर वीकली टेस्ट मिलेंगे, जो कि अगेन ऑफलाइन हो गए एंड रियल एग्जाम कंडीशन को स्टिमुलेट करेंगे। तुम्हारे आसपास बहुत सारे बच्चे बैठ के पेपर दे रहे होंगे, तुम्हें लगेगा कि कुछ सीरियस मैटर चल रहा है। वहीं पर ऑनलाइन में ऑनलाइन टेस्ट होता है, तुम चीटिंग कर सकते हो, आराम से बुक से देख करके टेस्ट दे सकते हो। तो हमें लगता है कि सभी लोग चीटिंग कर रहे होंगे तो मैं भी कर लेता हूँ, एंड वो माहौल कभी बन ही नहीं पाता है, जो कि माहौल बहुत जरूरी होता है। क्योंकि तुम 50 बच्चों की क्लास में 5-10 लोगों से कंप्लीट नहीं कर रहे होते हो, तुम कर रहे होते 50,000 1 लाख बच्चों से, एंड तुम्हारा दिमाग उतने अमाउंट ऑफ पीपल को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता है कि कितने सारे लोग होते हैं। अब देखो, एक बार जब तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें ऑफलाइन जाना है या ऑनलाइन, उसके बाद इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना। अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग सिलेक्ट करते हो तो तुम्हें रेगुलर क्लास करने होंगे अगले 2 साल के लिए, एंड केवल तुम इमरजेंसी में ही क्लास मिस कर पाओगे। इस टाइम पर तुम्हारे को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, तुम्हारे नए नए फ्रेंड्स बनेंगे, अपोजिट जेंडर से इंटरेक्शन होगा तुम्हारे को, बट तुम्हें इन सब चीजों को प्रायोरिटाइज बिल्कुल नहीं करना है। गलत आदतें जैसे कि दारू सट्टा, इन सब में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सब हॉस्टल में बहुत कॉमन हो जाता है जब हम सब अकेले रह रहे होते हैं। दूसरी बात, तुम्हें क्लास में नोट्स बनाने हैं, नहीं तो तुम भूल जाओगे तुम्हें क्या पढ़ाया गया था। तीसरी बात, तुम्हें सही ग्रुप का पार्ट बनना है। ऐसे दोस्त भूल कर भी नहीं बनाने हैं जो कि नीट क्रैक करने नहीं आए बल्कि टाइम पास करने आए, क्योंकि उनके साथ रहते रहते तुम्हारी भी सोच उनकी ऐसी हो जाएगी। चौथी बात, हमेशा जब भी तुम किसी नए सिटी में जाते हो अपने खाने का ध्यान रखो, बिकॉज यूजुअली लोग खाना गलत खा के बीमार पड़ जाते हैं, एंड फिर उसके बाद वो नीट तो दूर अपनी बीमारी खुद ठीक नहीं कर पाते। इसलिए जितना हो सके बाहर का कचरा खाना बंद करो, एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाओ, एंड घर का बना खाना खाना। ऑनलाइन कोचिंग की बात करें तो अगेन देखो, तुम कितने भी डिसिप्लिन हो सकता है कि तुम यहाँ पर फंस जाओ एंड तुम पढ़ो ही ना, बिकॉज ऑनलाइन में ये देखा गया है कि 70% बच्चे पढ़ते ही नहीं है खरीदने के बाद। तुम्हें सबसे पहले अपना एक स्टडी रूम सेटअप करो जहाँ पर तुम्हारा बिल्कुल नो फोन जोन हो, मतलब तुम फोन को यूज नहीं करोगे एंड तुम लैपटॉप पर पढ़ सकते हो। वहां पर पढ़ते समय तुम्हारे कोई भी आएगा जाएगा नहीं, एंड एक ऐसा रूम देखना जहाँ पे एयर फ्लो अच्छा हो एंड बाहर की नॉइज बिल्कुल ना आए। बेड पे बैठ के बिल्कुल मत पढ़ना, नहीं तो तुम सो जाओगे 10 मिनट बाद। एक प्रॉपर डेस्क एंड चेयर की जुगाड़ करो एंड उस पर बैठो। एक फिक्स टाइम टेबल सेट करो कि भैया मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए गए हैं एंड इन चैप्टर्स को भी मेरे को कंप्लीट खुद कर लेना है, या मेरा एक पर्टिकुलर 1 हफ्ते बाद टेस्ट होने वाला है एंड उसको कवर करने के लिए मुझे ये चैप्टर्स पर डे इतने इतने करने हैं। ऑनलाइन प्रिपरेशन में डाउट नहीं क्लियर होते एंड यूजुअली बच्चे रटने लगते हैं चीज़ों को, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। कोशिश करो कि तुम किसी टीचर या किसी अपने दोस्त के पढ़ने वाले कॉन्टेक्ट में रहो एंड उससे अपने डाउट्स क्लियर करते रहो, बिकॉज डाउट्स अगर क्लियर नहीं करे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी बाद में। इसलिए डाउट्स को रटो मत, उसको क्लियर करो जल्दी से जल्दी। देखो अल्टीमेटली कोचिंग चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इट इज़ ऑन यू। तुम्हारे अंदर स्कोप है कि तुम किस चीज़ से क्लियर कर पाते हो। बंदे में आग होगी तो ऑनलाइन से भी कर लेगा, आग नहीं होगी तो ऑफलाइन भी उसके लिए कम पड़ जाएगा। तो सबसे पहले अपने अंदर उस आग को लेके आओ कि मुझे डॉक्टर बनना है, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत मुझे आके रोकने की कोशिश करे, मैं नहीं रुकूंगा। एंड कमेंट में लिखो आई विल बिकम डॉक्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर तुम्हें पता लगाना है कि तो कौन सी मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि नीट एस्पिरेंट्स करते हैं, तो ये वाली वीडियो देखो।